Yes, sir. Okay, beta. So you are facing some problem in physics. So first of all, beta, we will start from your first topic, that is your derivative and integration. We can revise your syllabus. So you know, beta, what is an derivative and integration? You can practice on it. Yes, beta. Swayam and Deepak. Unmute beta yourself, please. Yes, sir. तो बेटा डेरिवेटिव और आपने इंटीग्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा है, आपने कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बेटा? अब से आपकी जो क्लास लगेगी बेटा, जूम क्लास लगेगी, और जो क्लास लगेगी उसकी बेटा डेली की डेली अटेंडेंस जो है वो आपके ग्रुप में सबमिट करी जाएगी. सो बेटा यू कैन क्लास अटेंड प्रॉपरली. यस बेटा, जसविंदर कैन ज्वाइन आल्सो. जसविंदर सिंह बेटा, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ and open your camera. Yes, Jaswinder. Unmute yourself, beta, all the student. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. जसविंदर, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपने करी है अच्छे से, उसके मैंने आपको ज्यादा नहीं, छे छे ओनली 6 फॉर्मूला वी कैन रिवाइज अपॉन इट. आफ्टर दैट we will introduce about we can done a derivative, integration, after that a dimensional formula, after that a significant figure, errors. तो बेटा एक एक करके मेरे को बताएंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. यस बेटा जसविंदर. सर ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मली डेरिवेटिव में मुश्किल लगता है जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उसमें। बेटा जी डेरिवेटिव के आपको फॉर्मूला, बेटा स्वयं प्लीज ओपन योर कैमरा स्वयं, otherwise you are absent and I can remove you. So बेटा डेरिवेटिव के बेटा आपने प्रैक्टिस करी जसविंदर? सर एक्चुअली मेरे जो नोट्स थे ना, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे उनके, तो ओके, मेरे से वो कल गलती से डिलीट हो गए हैं, मैंने पुनीत से मांगे हैं दोबारा। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको अब जैसे ही आपकी क्लास ऑफ होगी तो मैं इसमें आपको जो नोट्स हैं, मतलब जो हमने करा हुआ है आज तक, वो आपको बेटा नोट्स जो हैं मिल जाएंगे. आपने क्या करना है कि आपने बुक परचेज करा हुआ है अभी कि नहीं बेटा, या आपके पास कोई ग्रेड नहीं लेवल सर। किसी ने भी? नहीं सर। नहीं स्वयं सर। बेटा. नहीं सर। ओके बेटा, तो बेटा जी मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो आपने नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है. आज मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव के ऊपर या जो जो हमने रीड करा हुआ है उसके ऊपर लेके चलता हूँ. तो ओके बेटा सर। अपनी वीडियो ऑफ कोई नहीं करेगा, अनम्यूट कोई नहीं करेगा, जब मैं आपको बोलूंगा तब आपने करना है. तो ये डेली की अटेंडेंस बेटा आपकी भेजी जाएगी, ठीक है, ग्रुप में. तो मैं सर तो, कभी कभी बैकग्राउंड में से आवाज आती है तो म्यूट कर दिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो तब कर सकते हैं बेटा. ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो आप यहाँ पे देखेंगे. यस, देख पा रहे हो बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स यस सर। नोट्स ग्रेड यस सर। 11 चैप्टर नंबर 3. हमने करा हुआ है मोशन इन ए प्लेन. तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, फिर मैं आपको डेरिवेटिव के भी इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा. तो सबसे पहले आपने ये देख पा रहे हो, मोशन आप सभी जानते हैं, ग्रेड 11 सॉरी 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म मोशन. अब इसमें बेटा हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे मैं स्क्रीन में लिख भी रहा हूँ, यू कैन सी हियर, we can see the studied about a uniform motion. So beta you know what is an uniform motion mean? Suppose there is an object, there is an object. So beta object cover equal distance in equal interval of time, that is called uniform. So, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे कर्सर का प्रॉब्लम है. मतलब ऑब्जेक्ट जो है, मोशन को बेटा दो टाइप में डिवाइड करा था हमने. मोशन मीन व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड मोशन. उसके बाद हमने ये रीड करा था कि व्हाट इज एन यूनिफॉर्म मोशन. सो बेटा यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस, जैसे आप, मैंने बेटा आपको एग्जांपल दिया था, आपने दसुआ से चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ जाने के लिए बेटा हमने 4 स्टॉप करने हैं, मीन हर एक 50 किलोमीटर के बाद हम 1 या 2 सेकंड के लिए स्टॉप लेंगे. तो बेटा
50 मतलब यहाँ से अगर 4 स्टॉप कर रहे हो, मीन 1 2 3 और 4th स्टॉप आपका चंडीगढ़ है, इट मीन आपके दसूहा से जो चंडीगढ़ है वो 200 किलोमीटर है। तो सपोज अगर 50 किलोमीटर के बाद आप देखते हैं कि आपने कितना टाइम स्पेंड करा 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, इट मींस जैसे आपका डिस्टेंस जो है ए टू बी 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट दैट इज 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए सपोज आप 2 आवर्स लगा रहे हो, तो आप चंडीगढ़ तक बेटा इक्वल डिस्टेंस मीन 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इक्वल ही टाइम लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आर यू गेट माय पॉइंट बेटा? अगर यस ऑब्जेक्ट सर। इक्वल Yes, sir. डिस्टेंस कवर करेगा और इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल ही टाइम लगाएगा, दैट मीन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन, बेटा डिस्टेंस डज नॉट चेंज, यू नो, पता है ना बेटा आपको, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे आपने दसूहा से चंडीगढ़ जाना है तो जो एक्चुअल में 200 किलोमीटर डिस्टेंस है वो बेटा चेंज नहीं होगा, बट टाइम इंटरवल कैन बी चेंज। जैसे आगे कोई ट्रैफिक है, जो आपने पहले फर्स्ट किलोमीटर को ट्रेवल करने मतलब 50 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए अगर आपने पहले 1 आवर लगाया है, हो सकता है आगे कोई ट्रैफिक हो या गाड़ी का स्पीड कम हो, तो इट मींस द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस तो इक्वल कवर करेगा बट उसके लिए टाइम क्या लगाएगा, अनइक्वल लगाएगा, दैट मीन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे ड्रॉ नहीं मैं कर पा रहा हूँ, वेट, वेट बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा जो आपकी ग्राफ रहता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सपोज एक्स एक्सिस है, इट्स योर एक्स एक्सिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा। सपोज एक्स एक्सिस में हम डिस्टेंस ले रहे हैं एस और वाई एक्सिस में हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं टी, इट मींस ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई योर ग्राफ इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। Why graph is not a straight line? Because object cover equal distance in unequal interval of time. Distance तो बेटा कवर इक्वल कर रहा है पर टाइम क्या लगा रहा है, अपोजिट लगा रहा है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो बेटा इसके आगे लिखा हुआ है रेस्ट, वेट फॉर ए मिनट, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा रेस्ट, लिसन केयरफुली। तो बेटा ये देखेंगे रेस्ट, रेस्ट के बेटा Motion. Rest if an object does not change its position with respect to its surroundings with time. Yes बेटा, are you listening all of you? Yes, sir. यस यस सर। सर। ये देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है रेस्ट, तो यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा जिनको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है वहां पे भी चलूंगा, जो जो टॉपिक हमने करे हुए हैं एक बार मैं सारे टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। जिस बच्चे को जहां पे प्रॉब्लम है बेटा वो मेरे को बता देगा, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखेंगे। ये बेटा जो ओके सर। आपने हमने बेटा 2 यूनिट करे हुए हैं। फर्स्ट यूनिट में पहले ध्यान से सुन लो, फर्स्ट यूनिट में जो हमारा था उसमें क्या क्या था, उसमें मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई हुई हैं, एक बार दोबारा से वीडियो आप रिकैप करना। फंडामेंटल यूनिट्स बताई हुई हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज हम सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट कर रहे हैं जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करा हुआ है, मतलब ऑल दीज टर्म वी कैन रिवाइज। तो रेस्ट आप जानते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ जो है चेंज नहीं करेगा, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बेटा देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस सर। तो बेटा एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन मोशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन। तो बेटा पहले हमने फर्स्ट यूनिट में डायमेंशन पढ़ा है, तो डायमेंशन इज मास लेंथ एंड टाइम। डायमेंशन किसको बोलते हैं बेटा, मास लेंथ एंड टाइम।
ये देखो आगे लिखा दिया हुआ है इसने टाइप ऑफ मोशन, कि मोशन कितने प्रकार का है, कितने टाइप का है। अगर बेटा ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल पॉइंट से क्या करता है, एक वन डायरेक्शन में मूव करता है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है, इट मीन इट इज कॉल्ड ए वन डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉइंट से अगर क्या कर रहा है, वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए वन डायमेंशन मोशन। अगर बेटा ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहां पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। अगर ये देखो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है ऐसे, मीन इट इज कॉल्ड ए वन डायमेंशनल मोशन। अगर इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है दूसरी डायरेक्शन में, यहां से अगर बाई एक्सिस में मूव करे इस डायरेक्शन में विद इन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री एंगल के साथ अगर एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, इट मीन इट इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल मोशन। इट इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल मोशन। जैसे यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये बेटा टू डायमेंशनल हो गया, मतलब एक सिंगल पॉइंट से विद इन 90 डिग्री एंगल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, टू अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल मोशन। आगे लिखा हुआ है बेटा थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मीन ऑब्जेक्ट मूव is from a single point in three different direction with an angle of 90 degree, that is called a three dimensional motion। हाँ जी बेटा क्लियर हो गया, बट किसको बोलेंगे वन डायमेंशनल? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कोई? जैसे बेटा यहाँ पे दो पर्सन खड़े हैं, यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर हमारे फुटस्टेप्स। हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक बंदा बाई एक्सिस में जा रहा है और एक बंदा एक्स एक्सिस में जा रहा है, इट मीन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री। दो पर्सन जो है वन पॉइंट से टू डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल के साथ मूव कर रहे हैं, दैट मीन इट इज, जिसको हम टी पॉइंट बोल देते हैं बेटा। देखते हैं ना आप टी पॉइंट, रोड के ऊपर जाते हैं टी पॉइंट है, तो यस सर दैट इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल। अगर उसी मतलब सिंगल पॉइंट से अगर तीन पर्सन जो है तीन अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस में चलेगी, इट मीन इट इज कॉल्ड ए थ्री डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर बेटा? यस क्लियर हो सर। गया। थ्री डायमेंशनल Yes, किसको sir. बोलते हैं, वन डायमेंशनल किसको बोलते हैं, और टू डायमेंशनल किसको बोलते हैं। इसके बाद बेटा, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। हाँ जी बेटा, ये देखो इसके बाद आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस। अब आपने सभी ने बेटा रीड करा हुआ है कि व्हाट इज एन डिस्टेंस। सो बेटा इन डिस्टेंस, यस बेटा, इन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो कोई भी पाथ बॉडी कवर करती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जब मैंने बेटा इनिशियली चैप्टर स्टार्ट करा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरे पास सपोज, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपसे पूछना है, स्वयं बेटा प्लीज ओपन योर कैमरा। हाँ, तो बेटा अगर लिसन केयरफुली, डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड ए डिस्टेंस, and distance is a scalar quantity and distance can never be zero or negative during the motion of the object and its SI unit। अब बेटा जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो we can read a four type of units, one is SI, second is CGS, third is MKS, fourth is MPS। ध्यान से सुनना है बेटा, मैंने चार टाइप की यूनिट बताई है आपको। SI मीन सिस्टेमेटिक इंटरनेशनल यूनिट या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये जो यूनिट है ये लार्जेस्ट क्वांटिटी को नोट करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे आपने मैंने बोला दसूहा से आपने चंडीगढ़ जाना है तो जो डिस्टेंस रहेगा इट्स ए लार्ज डिस्टेंस, मीन इट इज इन किलोमीटर्स, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इट्स ए एसआई यूनिट। ठीक है, अगर आपने कोई, जैसे आपका स्केल है या पेन है, पेन का डिस्टेंस नोट करना है तो बेटा वो किस में आएगा, मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो मीटर और सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो बेटा मीटर और सेंटीमीटर को हम सीजीएस यूनिट बोल देंगे और किलोमीटर या किलोमीटर से बड़ा जो है उसको हम क्या बोल देंगे, एसआई यूनिट बोल देंगे। मीन एसआई यूनिट आर दोज यूनिट विच आर कैलकुलेट फॉर द लार्जेस्ट क्वांटिटी। बड़ी यूनिट्स को, बड़ी चीजों को, जैसे मैंने बताया था कि ट्रक में बेटा आयरन रखा हुआ है जो आपकी बिल्डिंग बनाने के काम आता है, तो उसका वेट जो है बहुत ज्यादा टन्स में होगा,
तो उसकी जो आप यूनिट्स निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, एसआई में। मतलब लार्जेस्ट क्वांटिटी को नोट करने के लिए हम एसआई यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। और जो बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे ज्वेलर्स है, बेटा सोने का गोल्ड का भार नोट करेगा, वो किस में नोट करेगा, ग्राम, मिलीग्राम, मीन वेरी वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट। तो जो सबसे छोटी यूनिट्स हैं, दीज कैन बी कैलकुलेटेड इन सीजीएस और एमकेएस फॉर्म। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको किस में नोट करेंगे बेटा, सीजीएस या एमकेएस में। और जो एफपीएस है, फुट पाउंड एंड सेकंड, दीज यूनिट आर यूज्ड इन अदर कंट्रीज, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में हम यूज करते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे बोला है डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना है। अब बेटा ये बताई मैंने स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, कि जिसका मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। एग्जांपल दे रहा हूं इसका, जैसे बेटा मेरे रूम में यहाँ पे एक बॉल है, टेनिस बॉल है, ध्यान से सुनना है। अगर टेनिस बॉल को मैं यहाँ पे अपने रूम में बम्प कर दूंगा, तो बेटा क्या पता है आपको कि वो बॉल कहाँ स्टॉप करेगा, नहीं पता है ना बेटा। अगर बॉल को सपोज जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, आपने टेनिस बॉल को नीचे जोर से बम्प कर दिया, जोर से मार दिया, तो आपको पता है कि बॉल कहाँ स्टॉप करेगा, नहीं पता है बेटा। सपोज जब आपने बॉल को बम्प कर दिया, उसके बाद जहां पे वो स्टॉप करी, आपने मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल के साथ आप उसका डिस्टेंस नोट करेंगे। तो सपोज वो उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, तो 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। 10 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन। अब मैं बोल रहा हूं जो टेनिस बॉल मैंने बम्प करी है उसकी डायरेक्शन कोई नहीं है, नो डायरेक्शन। अब क्यों डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज द बॉल कैन मूव अप डाउन लेफ्ट राइट ऑल डायरेक्शन। बॉल जो है सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट मींस इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेटा गॉट माय पॉइंट? यस सर। मतलब Yes. डिस्टेंस में जैसे मैंने बॉल को बम्प करा, तो बेटा वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे आपके रूम में कोई सामान पड़ा हुआ है, वहां पे उसने कोलाइड करा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चली गई, जहां पे बॉल स्टॉप कर गई, आपने मीटर स्केल के साथ उसका डिस्टेंस नोट डाउन करना है। तो बेटा जो डिस्टेंस आएगा दैट मीन इट इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड। जितना डिस्टेंस आया, सपोज उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कोई भी नहीं है। अब मैंने बोला बेटा याद रखना है आपको, हमेशा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस कभी भी ना तो जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। सपोज आप अपने घर से बेटा स्कूल आते हो, ध्यान से सुनना है, अपने घर से कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, यहाँ पे स्कूल आ रहे हो अपने घर से आप, और आपके घर से स्कूल जो है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है। तो बेटा तो अगर ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड। 1 किलोमीटर को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। अब बेटा यहां से जब आपको छुट्टी हो गया, तो आप फिर अपने घर चले गए। तो अगर आपको पूछेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, ध्यान से सुनना बेटा, मेरा क्वेश्चन मैंने पूछना है आपसे। अब मैंने ये बोला कि आप अपने घर से स्कूल की तरफ आए, ठीक है, और स्कूल से फिर जब छुट्टी होगी तो आप अपने घर चले गए। तो आपको पूछा गया है कि यू कैन कैलकुलेट योर टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब पहले मैं डिस्प्लेसमेंट भी बता देता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा छोटे से छोटा डिस्टेंस, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। डिस्टेंस में हमारे को फर्स्ट पॉइंट का पता था, जैसे मैंने बॉल को बम्प करा, जहां से बम्प करा लास्ट पॉइंट का ये नहीं पता था कि बॉल कहां जाके स्टॉप करेगा, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये पता होता है हमारे को, फर्स्ट पॉइंट का भी पता है, लास्ट पॉइंट का भी पता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपने अपने घर से कहां जाना है, स्कूल जाना है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होती है। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन में होती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अपने घर से कहां जाना है, स्कूल जाना है, ध्यान से सुनना है बेटा। तो अगर आप अपने घर से स्कूल गए, तो आपको इनिशियल पॉइंट भी पता है जहां से चलना है, और ये भी पता है कहां तक जाना है आपने। इज इट क्लियर? डिस्टेंस में हमारे को फर्स्ट पॉइंट का पता था, लास्ट पॉइंट का नहीं पता था कि बॉल कहां स्टॉप करेगा। तो मीन द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा मैंने ये 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी जिसमें आपको दोनों पॉइंट का पता है, ठीक है। मीन इसका मैग्नीट्यूड, आपके घर से स्कूल 1 किलोमीटर है तो मैग्नीट्यूड हो गया 1 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, आपके स्कूल वाली डायरेक्शन, मतलब जिसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई कराओ कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है,
दैट मीन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि आप अपने घर से स्कूल आए और स्कूल से छुट्टी हो गया, फिर आप अपने घर चले गए। आपको पूछा कि व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस एंड व्हाट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर पॉइंट देखना, ये देखो लिखा हुआ है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है और ना तो नेगेटिव होता है। तो बेटा जैसे आप अपने घर से चले और स्कूल की तरफ आए तो आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, छुट्टी हो गया, आप अपने घर फिर चले गए, 1 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करा, मीन आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। याद रखना है बेटा, जिस Zero. पॉइंट से चलते हैं अगर बेटा उसी पॉइंट के ऊपर रिटर्न बैक आ जाए, देन योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। 0। 0. गॉट माई पॉइंट? डिस्टेंस डज नॉट बी इक्वल टू 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो 0 और 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का यूनिट सेम है बेटा। एसआई यूनिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसका यूनिट? यहाँ पे अगर मैं लिख पाऊंगा, वेट बेटा, यहाँ पे अगर मैं लिख पाऊंगा तो डिस्टेंस का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कौन सा यूनिट हुआ बेटा? एसआई। कौन सा यूनिट है? SI। ठीक है, अगर बेटा मैंने इसकी सीजीएस यूनिट बतानी है, CGS, अगर सीजीएस यूनिट बताऊंगा, सॉरी बेटा, सीजीएस यूनिट बताऊंगा मैं अगर इसकी, तो दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा? किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर सेकेंड बेटा। पर सेकंड। गॉट माई पॉइंट? डिस्टेंस जो है, सॉरी ये बेटा मैंने वेलोसिटी का बताया, सॉरी बेटा, वेट, मीन डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हुआ? मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हुआ? मीटर। मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। एसआई यूनिट भी सेम है और सीजीएस यूनिट भी सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस जो है कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। और सेकंड डिफरेंस क्या बताया? कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा गॉट माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है आपको? यस चलो, यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा थोड़ा सा। तो अब देखेंगे आगे बेटा थोड़ा सा आप, कि मेरे पास आगे आता है स्पीड। ये देखेंगे, ध्यान से देखना है बेटा। अब आता है आगे हमारे पास यहाँ पे स्पीड। ध्यान से देखेंगे तो स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिसन केयरफुली बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से सुनना है बेटा। ये देखो स्पीड लिखा मैंने, स्पीड इज इक्वल टू किसके इक्वल बता रहा हूं बेटा? ये बता रहा हूं मैं आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो बेटा इसकी एसआई यूनिट अगर हम बताएंगे, एसआई यूनिट बताएंगे तो क्या आएगी? मीटर पर सेकंड आएगी बेटा। अगर ये देखो Yes, sir. यहाँ पे लिखूंगा मैं वेलोसिटी, आम बंदे से पूछे तो वो बोलेगा दोनों सेम चीजें ही हैं। अगर वेलोसिटी बताऊंगा मैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखना है। मींस दोनों का एसआई और सीजीएस यूनिट सेम रहेगा। मींस इसका एसआई यूनिट बताया मैंने मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। दोनों में स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट पूछा, क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट पूछेंगे, क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बेटा इसमें
ये जो स्पीड है, ये देखो यहाँ पे जहां कर्सर लगा रहा हूं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी बताई बेटा मैंने? स्केलर। स्केलर और यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि स्पीड जो है सर एक स्केलर वो स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वेक्टर है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप फिर से थोड़ा सा देखेंगे तो ये देखना बेटा, एक मिनट, मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया कैसे निकालते हैं हम। तो ये देखो, मैंने बताया कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट डी या डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा, अगर इसको हम लिखेंगे तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बेटा? एल लिख सकते हैं ना, एल अपॉन टी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है बेटा, अब डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते हैं हम एम एल टी, तो देयर इज नो एम, देखो ना एल अपॉन टी है, अब ना तो इसमें एम है, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे? एम रेज टू पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं लिख पा रहा हूं, और एल रेज टू पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, एल रेज टू पावर 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय टी रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 1, मतलब टी को जब ऊपर लेके आएंगे तो ये देखो लिखा हुआ है m0, इसने गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे l आना है, मीन m0 l1 t रेज टू पावर -1, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि लेंथ l इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू, इन सभी को बेटा हम क्या बोल देते हैं? एल ही बोल देते हैं। लेंथ को भी एल पढ़ेंगे, ब्रेड्थ को भी एल पढ़ेंगे, हाइट को भी एल पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को लेंथ ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमने क्या रीड करना है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल स्पीड, ठीक है, क्या रीड करेंगे हम? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल स्पीड। तो बेटा आपने याद रखना है कि, एक मिनट बेटा, होल्ड ऑन प्लीज, वेट ए मिनट। हाँ जी बेटा, ये देखेंगे आगे, हाँ जी बेटा, ये देखो आगे, आगे लिखा है जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, सिमिलरली आगे है यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखेंगे अब क्या बोलता है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। मतलब बेटा जब आप, जैसे यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल ही टाइम लगाता है, तो उसमें बेटा हो सकता है कि कई जगह उसकी स्पीड ज्यादा हो, जैसे बेटा आपने दसूहा से चंडीगढ़ जाना है तो हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो, तो अपनी स्पीड क्या कर लेगा? कम कर लेगा। आगे ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा। तो बेटा इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा। जैसे दसूहा से आपने चलना स्टार्ट करा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहे हो, तो बेटा आप स्पीड को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, सेम स्पीड के साथ चलेंगे और इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे और इक्वल टाइम लगाएंगे। बेटा गॉट माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये रीड करा था कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल ही टाइम लगाता है। अब हम यहाँ पे क्या रीड करेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल ही टाइम लगा रहा है, पर उसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो ये आगे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। इसमें क्या होगा बेटा? वो आपका ट्रैफिक वाला एग्जांपल आ गया कि ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी पता लग गया बेटा।
अब इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस अनइक्वल कवर करेगा, कई बार 40 करेगा, कई बार 50 करेगा, ठीक है, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आगे आता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी। इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से देखना है, यहां पे बेटा आपने क्या करा कि एक दिन आप स्कूल आ रहे हो स्कूल बस में, और स्कूल बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 60 किलोमीटर। वेट फॉर ए मिनट बेटा, बस का स्पीड है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे दिन आप आ रहे हो तो बेटा बस का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आपने 2 दिन का एवरेज निकालना है। 1 डे कितना है बेटा? 60, ठीक है, और सेकंड डे है बस का स्पीड कितना है? 40। तो आपने 2 दिन का एवरेज निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे? 60 प्लस 40, वेट 60 प्लस 40 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। जितने दिन का निकालना है आपने, क्या करा हमने बेटा? 50। एवरेज। अब इसकी एवरेज कितनी आ गई बेटा? 50 किलोमीटर पर 80। आवर। हाँ जी बेटा, गॉट माय पॉइंट। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? जैसे आप अपनी बाइक में भी बेटा तेल डालते हैं, फिर आप उसको चेक करते हैं कि हमारी बाइक जो है या हमारी गाड़ी जो है कितनी एवरेज दे रही है। एवरेज जानते हैं ना कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे क्या करना है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा डिवाइड बाय कितना टाइम लगा रहे हो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड ए एवरेज स्पीड। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ये बेटा जस्ट बेसिक डेफिनेशंस है आपकी, कोई ज्यादा और नहीं है कुछ। ये देखो आगे, अब हमने इसकी बेटा ये देखो आगे, ये बाद में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये क्या है, इसने फॉर्मूला दिया है, ये देखो लिखा है, ये देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड b प्लस बी डिवाइड बाय 2। देख पा रहे हो बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा है, जहां पे मेरा कर्सर है, b प्लस बी डिवाइड बाय 2। b मीन 1 डे का वेलोसिटी डिवाइड बाय प्लस सॉरी सेकेंड डे का वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या करा हमने? 2। जैसे 1 डे, एक दिन आ रहे हो आप 60 की स्पीड के साथ और दूसरे दिन आ रहे हो 40 की स्पीड के साथ, आपने दोनों का सम करना है। 60 प्लस 40 कितना हुआ? 100। 100 डिवाइड बाय 2 करा, कितनी एवरेज आई? 50 किलोमीटर पर आवर। 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा आगे लिखा है, थोड़ा सा चेंज है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। जो डेरिवेशन है, जैसे मैंने आपको बोर्ड के ऊपर पहले करवाई हुई है, वो दोबारा से करवाऊंगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। एक दिन बेटा थोड़ा सा मेरी माउस में प्रॉब्लम है, तो सेकंड डे, अब जब मंडे आपकी क्लास लगेगी तो मैं आपको यहीं पे जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन के ऊपर जो डेरिवेशन हमने इनिशियली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करी हुई है, वो बेटा हमने स्टार्टिंग से फिर करनी है, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम है। अब बेटा क्या होगा कि विदाउट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बेटा आप फिजिक्स रीड नहीं कर सकते, आपको आएगी नहीं। मतलब जो इनिशियली मैथमेटिकल टूल्स हैं, विदाउट मैथमेटिकल टूल्स बेटा आप फिजिक्स रीड कर ही नहीं सकते हैं, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई? क्योंकि बेटा जो मैंने करवाया है आपने घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आप इनिशियली मैथमेटिकल टूल्स की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो बेटा, तो आगे चलना बहुत मुश्किल है, आगे से आगे वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब बेटा जैसे देखा है ना आपने कि कई बार क्या होता है कि घर में किसी पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे थोड़ी सी कहीं चोट लग गई या बीमार हो गया कोई पर्सन, तो अगर बेटा उस पर्सन ने उसकी मेडिसिन नहीं ली तो वो बीमारी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यही आपकी फिजिक्स है बेटा। अगर आप जो बेसिक टर्म्स है इसकी, अगर बेसिक टर्म्स को आप अच्छे से रीड नहीं करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आगे वाले जितने भी टॉपिक आएंगे बेटा उनमें आप प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। तो मैं आपकी एक बार फिर हेल्प ये कर देता हूँ कि जो इसके बाद हमारी क्लासेस होंगी बेटा जूम के ऊपर ही होंगी, ठीक है। और जो बच्चा आएगा बेटा उनकी अटेंडेंस आप अभी ग्रुप में देखेंगे, आप 3 बच्चे हैं, दीपक, जसविंदर, स्वयं, आपकी अटेंडेंस ग्रुप में चली जाएगी और बाकी बच्चे जो हैं एब्सेंट है, और उनसे रीजन पूछा जाएगा बेटा क्यों एब्सेंट है।
और उसमें बेटा अब पहले आप मेरे ख्याल पता नहीं क्लास लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, या आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि उसमें 6-7 व्यू हो रहे थे। देखते थे बेटा? दीपक देख रहे थे बेटा आप रिकॉर्डेड वीडियो? सर यस मैं तो यस सर जसविंदर? सर मैं नहीं, मेरे से नहीं देखी जाती थी लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड देख लेता था, लाइव नहीं देखी जाती थी। क्यों बेटा, क्यों, क्या प्रॉब्लम थी बेटा? सर मैं आउट ऑफ स्टेशन था 2 वीक्स के लिए। जसविंदर तो मेरे ख्याल, जसविंदर और एक पुनीत, पुनीत नहीं आया कि पुनीत नाम है लड़के का की? यस सर। हाँ वो लड़का मेरे यस सर। जसविंदर भी मैंने लगभग मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेट जसविंदर ने क्लास अटेंड करी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपने घबराना नहीं है, पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आपको काम दिया जाएगा वो काम बेटा रेगुलर बेस के ऊपर करो। मतलब जैसे मैंने आपको पहले इनिशियली बताया कि मैथमेटिकल टूल्स हैं बेटा, मैथमेटिकल टूल्स इज द बेस ऑफ द फिजिक्स, वो बेस है। अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम है ना बेटा, तो आगे जाके जितनी भी आप फिजिक्स रीड करेंगे वहां पे प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे। जैसे आपने देखा है ना बेटा, छोटे बच्चे को हम काउंटिंग सिखाते हैं ना, अगर उसको काउंटिंग नहीं आती है तो बेटा क्या वो प्लस और माइनस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा। तो जो मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल इज द बेस, वो आपका बेस है फिजिक्स का। तो चलो एक दो टॉपिक और मैं आपको आगे बता देता हूँ, फिर उसके बाद बेटा मंडे को जो क्लास लगेगी, थोड़ी मेरी माउस में प्रॉब्लम है तो वो आपको मैं इसके ऊपर बता दूंगा। तो ये देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्पीड, नॉट ए कांस्टेंट स्पीड। ये बोलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ जा रहा है, देन द स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, मतलब किसी गिवन टाइम के ऊपर या गिवन टाइम को आप क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड LIM, इसका मतलब होता है लिमिट। ये जो LIM लिखा है इसका मतलब है लिमिट। नीचे लिखा है डेल्टा टी टेंड टू 0, मतलब टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 0। तो बेटा स्पीड किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे लिखा है डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा व्हाट इज डेल्टा स्टैंड फॉर? डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा गॉट माय पॉइंट? डेल्टा डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है और डिवाइड बाय चेंज में भी सॉरी टाइम में भी चेंज आ रहा है। जब आप लिमिट का यूज करेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस में, दिस डेल्टा कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी। ये देखो आगे लिखा है डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया? डी में। नीचे वाला भी डी में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें चेंज आ रहा है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ जा रहा है और आपने जो टाइम निकालना है वो इंस्टेंट टाइम के ऊपर निकालना है, दैट इज कॉल्ड ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे वेलोसिटी आ गया। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, जसविंदर बताएगा मेरे को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी? सर स्पीड की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेरी गुड। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सिमिलर, जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो सर है, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेक ओवर टाइम ओवर टाइम। टाइम टेक। अब बेटा दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का SI यूनिट सेम है। क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमने पढ़ा बेटा डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं होता है, पढ़ा ना? डिस्टेंस जो है जीरो नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। नेगेटिव। तो बेटा जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जैसे हमने पहले यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी रीड करेंगे। तो ये देखो बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने के साथ वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल ही टाइम लगा रहा है। बेटा गॉट माय पॉइंट? अब उसने अपनी, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा है, तो बेटा वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा।
जब वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखेगा तो नेचुरली बेटा वो डिस्टेंस भी इक्वल कवर करेगा और उस इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल ही टाइम लगाएगा। तो इसके लिए भी ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी। तो बेटा इसमें बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा वेरिएबल स्पीड मीन जैसे ट्रैफिक है आगे, तो उसका स्पीड कई बार कम है कई बार ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म और ए वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब होता है बेटा चेंज आना, ठीक है। तो यहां तक बेटा ये स्टेप आपको, ये मैं आपको इसकी नोट्स भी भेज रहा हूं, ये आप इसको देखो। और नेक्स्ट मंडे जो आपकी मैं बेटा क्लास लगाऊंगा सभी जूम के ऊपर, आप बेटा 1 मिनट वेट करना, मैं आपकी नाम लिख के अभी भेज रहा हूँ, आप जो अभी प्रेजेंट है। और तो नहीं बेटा, आपका दीपक सिंह, दीपक, नेक्स्ट जसविंदर। तो बेटा आपने क्या करना है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, ध्यान से सुनो बेटा, जो फर्स्ट वीडियो है आपने सब्सक्राइब करा है तीनों ने कि नहीं करा है? यस सर किया है। यस सर। तो बेटा जो फर्स्ट वीडियो है, आज इसके बाद 10-15 मिनट रेस्ट करके फर्स्ट वीडियो आप एक बार फिर देखो। फिर देखो अगर आपको वहां पे फिर से प्रॉब्लम है तो मंडे जो है, जो आपकी फर्स्ट वीडियो की प्रॉब्लम है वो मंडे में आपने अपने डाउट्स बताने हैं कि मेरे को यहाँ पे डाउट्स है, ठीक है। तो मंडे बेटा मैं वहां पे आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा और इसकी एक वर्कशीट जो आपको 3-4 छुट्टियां होंगी बेटा, उसमें मैंने आपको वर्कशीट भेजनी है और आपने थर्ड या फोर्थ को डिपॉजिट करनी है जो वर्कशीट है, ठीक है। तो एक जसविंदर है और आपका नाम बेटा स्वयं SW। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा बोलो, वेरी गुड। सर जैसे जो मीटर पर सेकंड है वो SI यूनिट है, जो हाँ। किलोमीटर पर आ रहा है वो कौन सी यूनिट बेटा है? वो लार्जेस्ट, मतलब वो SI यूनिट तो बनती है पर उससे बड़ी यूनिट है, मतलब जो SI यूनिट लेंगे हम वो मीटर पर सेकंड ही लेंगे, और जो मतलब उससे मीटर से छोटा क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड, वो यूनिट है, पर दैट इज द वेरी लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। अब उनको निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं आगे हम फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ना है हमने आगे, ठीक है, रीड करेंगे। सर हाँ जी बेटा। सर मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई गो? हाँ हाँ बेटा, मैं क्लास भी ऑफ कर रहा हूँ, तो बेटा मेरी वीडियो जरूर देखेंगे। और मैंने आपसे तीनों से क्वेश्चन पुट आउट करने हैं मंडे को कि आपने क्या देखा है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड एंड ब्लेस। सर वो बता देना कि कौन सी बुक परचेज करूँ इसके लिए, मैंने ब्रिज कोर्स रखा है, CBSE रखनी है। आपने CBSE रखना है? हाँ जी। कोई बात नहीं, मंडे बता देता हूँ बेटा, मैं मंडे बता देता हूँ, ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।